नमो बुद्धाय दोस्तों, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया, चाहे मेरे पास पैसा ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधा ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश में आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके आज मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के कारण आपका दिमाग और शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद हमारी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए प्राप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यह इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए कोई पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, जो देर से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है कि पेट की थैली का खाली होना, क्योंकि जब भोजन पेट के दूसरे आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तो पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि आंत प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वहां पाचन नहीं होता, वहां ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा ले लेती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को कम कर ले। अब अगर सोचिए कि यदि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपनी क्षमता को कम कर लेंगे। आप स्वयं देखिए कि जब आपके पेट में खाना रहता है तब आपका शरीर कैसा रहता है, और जब खाना नहीं होता, पेट खाली रहता है तो कैसा होता है, तब आपका शरीर कैसा महसूस करता है। तब आप स्वयं समझ पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है, यह हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर एक नई कोशिका बनाता रहता है और पुरानी कोशिका खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि जब हमारा पेट खाली नहीं होता, तब यह शुद्धिकरण 80% तक काम हो जाती है। वह सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वह सब निकलना बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याओं को पैदा करेगी। देखिए, योग में पेट का साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारस्परिक प्रणाली में जब आप पाओगे तो देखोगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वेद के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपकी पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सबसे पहले आपके पेट की सफाई जरूरी है, क्योंकि आपकी ज्यादा समस्या पेट के साफ न होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत ही हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह से महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को एक पहला निवाला के रूप में खाया जाता है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रभाव को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो आपका भोजन पर सबसे पहले घी की परत चढ़ना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व होता है कि यह आहार नली को साफ रखता है। जो व्यक्ति घी का उचित तरह से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो अगर आप बहुत निश्चित मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके लिए घी बहुत अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। यदि उसे सही तरह से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसका बहुत फायदा होता है। शिष्य ने आगे सवाल पूछा कि गुरुदेव जी, पाचन क्रिया तो मैं कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन अब आप मुझे आगे बताएं कि आप जैसे सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं, चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए। हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी, बस अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेना है, अपना खान पान सुधार लेना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। यह धीरे धीरे आपके अंदर आपके आंत को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है, मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ने जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही तुम्हें चांदी, तांबे या मिट्टी में रखे बर्तन का पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी के बर्तन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग न करें। अगर आपने चांदी, तांबा, मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह बिना दातुन किया उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन किया अगर हम उस जल को पी लिया तो क्या हमारा बासी थूक हमारे अंदर नहीं चला जाएगा? तब गुरु ने कहा कि यह तो अच्छी बात है, क्योंकि वासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि जिसे टीबी, अल्सर, निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और यह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत लाभकारी फायदा करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक के बोतल में कभी पानी पी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की ऐसी संरचना होती है, जब वह गर्म तापमान में आता है तो वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब प्लास्टिक बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, यह पानी पीने के बाद, अपना शरीर अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवले का सेवन जरूर करें। आप आंवला और सब्जियों का रस भी पी सकते हैं। यह पीने में आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो, वहां पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने यह भी बताया कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता है, तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का रस न पी सको तो उस दिन तुमको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में वह बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर आप उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर ले, ताकि वह दही आपको खट्टा ना लगे। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप दही में गुड़ मिलते हैं तो गुड़ ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर ले, उसमें थोड़ा पानी डालकर चम्मच से ऊपर नीचे कर ले तो वह पतला हो जाएगा, जिसके बाद वह आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है। दही को पचाने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का औस बढ़ने लगेगा, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, आप ओजस्वी नजर आओगे जल्दी ही। लोग आपको बोलना शुरू करते हैं कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन आप इतनी उम्र के लगता नहीं हो। सन्यासियों और आशी मुनियों जैसा तेज पाने के लिए आप ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, यह दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई ग्रस्त व्यक्ति भी इन नियमों का पालन करता है तो वह भी सन्यासी जैसा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने अंतिम प्रश्न करते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे दो नियम तो अच्छे से समझ आ गया कि अगर आप अपने पेट को खाली रखेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम, आप अपने चेहरे पर औस और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। यह दोनों नियम तो मैं जान गया हूं, लेकिन अब बस आखिरी समस्या का समाधान आपको और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के आंखों की और दिमाग की क्षमता कम होती चली जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए किन नियमों का पालन करें, या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं।
गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बुद्धिमान होते चले जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुन लो। अगर आप उसे सुन लोगे तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले सफेद कद्दू की औषधि गुण के बारे में जानें। आयुर्वेद के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है, साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी कि तेज बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिन लोगों को सर्दी जल्दी पकड़ लेती है, ऐसे लोगों को सफेद कद्दू का जूस भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, उसे हर कोई कर सकता है, बल्कि उसे हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी। बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है वह वही देसी होती है। बड़े वाले में इतने गुण नहीं होता जितना छोटी वाली गिरी में होते है। तो 5 बादाम के ऐसे छोटे गिरी और एक अखरोट को पानी में भीगा दो। अब सुबह उनके छिलके उतरे और किसी पत्थर के खरल में ध्यान रहे। पत्थर के खरल में किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो उसे पत्थर के खरल में डालकर धीरे धीरे उसे मथना शुरू करो और धीरे धीरे वह बारीक हो जाती है। अब उसके ऊपर आप उसी में दूध डालना शुरू करें। दूध यदि गाय का रहेगा तो यह उत्तम रहेगा। वैसे तो आप भैंस या बकरी का दूध भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस दूध को बादाम और अखरोट के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे आप जितना उसे पीसगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि बादाम के साथ साथ हम दूध यूं ही खा ले तो, या पत्थर के खरल में पीसने की जगह मिक्सी में पीस ले तो। हम आपको बता दें कि पत्थर के खरल में इसे पीसने से इसकी गुणवत्ता 100 गुना तक बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी आंखों और दिमाग के लिए यह बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है, जो छोटी छोटी चीजों को रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव का माहौल बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में ठंडक पहुंचेगी, जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने अच्छे से यह नियम याद कर लिया और इसके बाद घर जाने के लिए उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी और अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।